बड़े सम्मान में तब्दील हो जाएगा। सोनालिका फर्स्ट 10वीं बोर्ड में सर्टिफिकेट बाद में सर दे दीजिएगा, सर्टिफिकेट बाद में दे दिया जाएगा। रेहाना को अब रॉकी पटेल, रॉकी परसेंटेज इन और एक बार में मैं देखा हूँ लगातार निरंतर हिमांशु आएंगे नहीं है, विवेकानंद आएंगे, बहुत उत्कृष्ट पोजीशन माना जाएगा। में उसके बाद 12th बोर्ड में टॉपर को सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद क्लास वाइज मंथली एग्जाम लिया गया है। रिफा जुनेद ने मार्क्स को क्रॉस किए हैं। सीरीज आता है चैप्टर वाइज फोर्टनाइटली आता है, बच्चे उससे सीखते हैं, समझ ये लगातार चलता रहता है निरंतर। अब मैं आमंत्रण परवेज शायद परवेज नहीं है तो 10वीं बोर्ड में एक राजीव, मुझे याद है जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, जिसका फाइनल आयोजन लखनऊ में हुआ था। और मैं कुछ पिताजी दीनानाथ शाह जी को मैं आमंत्रित करूं, आप भी आ जाएंगे मंच पे। तो राजीव एक चर्चित चेहरा है, यही नहीं राजीव इनका मन लगता है कई एग्जाम में ये अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ये किया था अजीब का उनका परफॉर्मेंस था, 89% मार्क्स जो है ये बोर्ड में लाए हैं और अभी बीएचयू में रिजल्ट दिए हैं। और सेकंड पे आंचल है 7%, आंचल आएंगे, आंचल मार्क्स के लिए आंचल 87% मार्क्स, आंचल आएंगे। अमीन 84% मार्क्स, छठ अमीन 4 प्रिंस करीम आएंगे। और 8 पोजीशन आशा को मिला है, 8 पोजीशन आशा को मिला है। आशा सम्मानित हो रही है, आज ले जाएगा, चूक बहुत आगे ले जाएगा। लेना क्या है, और जब इस बात को आप तय कर लेते हैं कि आपको लेना क्या है, उसी आधार पर आप उसमें से सामान का चुनाव करते हैं। ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खास बात है। जब आप किसी से मिलते हैं तो अपने आप और कान को हमेशा खुला रखिए, क्योंकि सीखने के लिए सिर्फ स्कूल और इंस्टीट्यूट नहीं होती है। इस धरती पे जहां जहां आप जिन से मिलते हैं, हर किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे और उसी सीख से आप निखरते और बहुत बड़े बनते चले जाएंगे। इसलिए कभी भी अपनी सीमाओं को इस बात से दिमाग को मत बांधिए कि आप कभी कुछ बेहतर सीख सकते हैं जब आप स्कूलों में आते हैं, जब आप इंस्टीट्यूट में आते हैं। यह जरूर एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप सीखते हैं, यहाँ पे अच्छे शिक्षक हैं जो आपको सिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग आपको मिलते हैं उनसे भी सीखिए। मैं बहुत दूर का नहीं हूँ, आपके बीच का हूँ, आपके नजदीक का हूँ। जैसा कि चंदन जी ने कहा कि आप सिर्फ शहर में कीजिएगा, तो मैंने इस बात को, और देहात के बच्चों का क्या होगा, तो ये बात मेरे लिए बहुत, क्योंकि आज तो यहीं इसी माहौल में हुआ करता था। और जब मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो उस समय मुझे बोलने नहीं आता था, शुद्ध तरीके से हिंदी में बोल नहीं पाता था ना, तो उस समय मुझे कोई गाइड करने वाला था। लेकिन आप यही समझ गया कि अगर आप सीखने की ललक है तो आप कभी भी कहीं भी किसी से भी सीख सकते हैं। और उस दिल से अपने में सुधार लाने के लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा, और उसी प्रयास का नतीजा है कि आज देश के राज्य के अलग अलग राज्यों में जाकर मैं अलग अलग मंचों पर अच्छी कीमत देकर मैं लोगों को प्रेरित करने का काम करता हूँ। और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस धरती पर हमारे बीच
जिन गुरुओं से हमने दूर से कभी सीखा, कभी सामने से सीखा, वो सभी यहाँ मौजूद है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। इसी प्रकार आप भी कहाँ से बिलोंग करते हैं यह मायने नहीं रखता है, आप कहाँ बैठे हैं यह भी मायने नहीं रखता है, आप क्या बनना चाहते हैं यह बहुत मायने रखता है। एक बार हमारे बीच और अपने और अपना कैरियर स्टडी पॉइंट का जरूरत तौर पर जाता था। मैं 4-5 सालों से मैं यहाँ रहा हूँ, लेकिन इस बार ये जो आते रहे तो इस तरह से हम देख सकते हैं खूबसूरत नजारा हमारे लिए जो आज है मन में जो सम्मान की लालसा लिए हैं, प्रयास करते हैं, जिनकी छत्र छाया में हम सभी ऐसे काम करते हैं। जो अच्छी मोटिवेशन